गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानाम् अर्थसन्धानम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरः जीवनेन धने नित्यं श्री राधा कृष्ण गतिर्मम। मंदहसन्तं प्रभवयालसन्तं जनस्य चिन्तं सततं हरन्तं वेणुनितां मधुवादयन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अपने अपने घरन की हम सब काहू को पी उन्हें पीर सब घरन की। मेरे धन्य धन्य रघुवीर हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक वो सुदर्शन चक्रधारी है। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी वन की घास। कृपा भई रघुनाथ की सो प्यारे बन गए तुलसीदास। श्री तुलसीदास जी के पद कमल मैं बारंबार मनाऊं।
गुण गाऊं सिया राम के, हनुमत हो सहाय। जिसने अपनी सौंप दी मेरे प्रभु के हाथों डोर, तो उलझ कभी सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। बोलिए बंसी वारे की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जन्मभूमि मैया की जय। जय जय श्री राधे राधे। अखंड करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु चराचर ब्रह्मांड के समस्त जीवों में अपने सूक्ष्म स्वरूप में निवासित परमपिता परमात्मा नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में हम सभी भक्त जनों का कोटि कोटि नमन हो, स्मरण हो, वंदन हो। आज हम सभी कथा के पंचम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला हुआ। एक बंगाली के बहुत सुंदर कवि के द्वारा कहा गया, एकला चलो। जीवन अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। मिलेंगे बहुत सफर में, परंतु टिकट जहां तक की है आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। इसलिए जीवन में सूत्र बनाइए, परमात्मा और हम। आइए कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व हरिनाम संकीर्तन करते हुए अपने मन अपनी वाणी को पवित्र बनाएं। काली कमलिया वाले श्याम, काली कमलिया वाले श्याम, मुझे कमली में छुपा लो। काली कमलिया वाले श्याम, मुझे कमली में छुपा लो। काली कमलिया वाले श्याम, मुझे कमली में छुपा लो। मुझे कमली में छुपा लो, मुझे कमली में छुपा लो। मुझे कमली में छुपा लो, मुझे कमली में छुपा लो। काली कमलिया वाले श्याम, मुझे कमली में छुपा लो। काली कमलिया वाले श्याम, मुझे कमली में छुपा लो। ऐसे नहीं, भगवान की कमली में बड़े भाग्यशाली भक्त छिपते हैं, और जो इनकी कमली में एक बार छिपा ना, फिर संसार से उसे डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। दोनों हाथ उठा करके जय हो। सूरत है तेरी भोली, मिश्री है तूने घोली। 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 मैं भी तो, मैं भी तो, मैं भी तो
छुपा लो। काली कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा लो। काली कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा लो। काली कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा लो। मुझे कमली में छुपा लो, मुझे कमली में छुपा लो, मुझे कमली में छुपा लो, मुझे कमली में छुपा लो। काली कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा लो। कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा लो। बंसी है तेरी बोली, मीठी है इसकी बोली। बंसी है तेरी बोली, मीठी है इसकी बोली। बंसी है तेरी बोली, मीठी है उसकी बोली। बंसी है तेरी बोली, मीठी है उसकी बोली। बंसी है तेरी बोली, मीठी है इसकी बोली। मैं भी तो बोला हूँ घनश्याम मुझे कमली में छुपा लो। कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा लो। मैं भी तो बोला हूँ घनश्याम मुझे कमली में छुपा लो। कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा लो। मुझे कमली में छुपा लो, मुझे कमली में छुपा लो, मुझे कमली में छुपा लो, मुझे कमली में छुपा लो। काली कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा लो। काली कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा लो। काली कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा लो। काली कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा लो। काली कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा लो। कमलिया वाले श्याम कमली में छुपा लो। कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा लो। काली कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा लो। कि काली कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा लो। संसार का सबसे बड़ा आश्रय, संसार का सबसे बड़ा आश्रय क्या है? भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान मिल जाए। और यहाँ तो भक्त कह रहा है भगवान से मुझे कमली में छुपा लो। जब आपकी कमली में छिपेंगे ना तो
कोई दर्द, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं रहेगी। जो परम सत्ता को मानते हैं, भगवान को ही परम सत्ता मानते हैं, वो भक्त कभी दुखी नहीं रहते। ध्यान रखना। आज हमारे गलता गेट से शिष्यगण आए हैं, आत्मिक प्रसन्नता भई। हमारे श्री मुकेश जी शाहू, उनका परिवार और हमारे श्री मोहन जी जयसवाल, आपका आगमन हुआ, साथ में बुजुर्ग हैं, गलता गेट से आ गए भक्त। और वो अंकल जी तो प्रतिदिन आ ही रहे हैं हमारे। हाँ, ये भक्ति है। भक्ति पहले तो चढ़ती नहीं है, और एक बार भक्ति का रंग चढ़ गया फिर उसका रंग कभी उतरता नहीं है। कहां से चले सारे काम छोड़ करके इधर यहाँ, और यहाँ के भक्त फुर्सत ना है। काकू कहे मियां, ये अपने कामन में ऐसे लगे, भगवान की भक्ति के लिए इनको टाइम ना है। और जिस दिन भगवान इनसे कहेंगे ना कि भगवान के मंदिर में पहुंचेंगे भगवान से मांगने के लिए, भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान से निवेदन करेंगे ना, उस दिन भगवान भी इनसे कहेंगे अब तू चला जा यहाँ से, अब मेरे पास तेरे लिए टाइम ना है। इसलिए जब समय मिले, जब भी अवसर मिले, इस अवसर का पूरा लाभ लेना चाहिए। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। देखो आज पंचम दिवस है, कल और परसों 2 दिन का समय, और उसके बाद में भंडारे की पूड़ी चावल, और फिर 20 तारीख तक तो आनंद आएगा, लगेगा कि हाँ कथा भई थी। कुछ अवशेष बचेंगे यहाँ आसपास कथा के, और जैसे ही 21 तारीख आएगी ना, 21 तारीख को फिर याद आएगा ये सत्संग, ये पंडाल, ये कथा, ये प्रभु की भक्ति, ये फिर याद आएगा। ये नहीं मिलने वाली साल भर तक, फिर पता नहीं कभी मिलेगी ना मिले, कोई अवसर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो हरी इच्छा। इस बार अवसर बन गया, जैसे तैसे यहाँ के जो भक्त हैं, जो सद्भक्त हैं, उनके कारण ये अवसर बन गया। अब ये ज्ञात नहीं है कि गोविंद दोबारा कभी यहाँ बुलाएंगे कथा के लिए, ऐसे तो आना होता रहेगा, परंतु कथा के लिए ये ज्ञात नहीं। पर इतना जरूर है, ये विश्वास है कि यहाँ जितने सद्भक्त हैं कथा सुनने वाले, अगर उनको ये पता चल गया कि महाराज जी 5 किलोमीटर दूर आ रहे हैं, तो वो यहाँ से वहां जरूर पहुंच जाएंगे। इतनी विश्वास है, इतना विश्वास है, क्योंकि वो कथा जो है ना, वो कथा उन्हें वहां खींच ले जाएगी। मैया कल हम सभी ने भगवान के सुंदर प्राकट्य उत्सव की कथा का रसपान किया। भगवान आए कन्हैया लाल, और जब भगवान का आगमन ब्रज में हुआ, स्वयं आनंद कंद परमात्मा का आगमन हुए, पूरे ब्रज में जहां देखो वहीं पर आनंद उत्सव मनाए जा रहे हैं। नंद भवन में जितने भी द्वार हैं, नंद भवन के कई भैया हैं, नंद जी के, नंद उपनंद इत्यादि, ये सभी अपने अपने द्वार पर बैठे हुए, अपने अपने परिवार के साथ में भगवान के आगमन की प्रसन्नता में बधाइयां बांटी जा रही हैं। इतनी प्रसन्नता है। एक गोकुल कुंभ वाला है, या अपनी पत्नी को साथ में लेके गयो ना नंद भवन ताई, और नंद भवन में जाकर के याने देखी कि मैया बड़ी जोर को मेला है रखो है, ऐसो लग रहे हो जैसे कि कुंभ को मेला लगे हुए। यानी अपनी पत्नी से कही, देख मेरी बात सुनेगी, मेरे हाथ कस के पकड़ ले,
छोड़ियो मती, नहीं तो तू इस मेले में खो जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा? तो पत्नी को हाथ पकड़ा दियो यानी और लेके चलो। ऐसी भीड़ आई मैया, या को हाथ या की पत्नी को हाथ छूट गए। पत्नी कहीं ये कहीं थोड़ी देर तक तो इधर तो डोले ढूंढे काऊ को में कहीं मिल जाए तो ना मिले। अब मन में सोच रहा है चलो अच्छा भयो, अच्छो भयो हमारा टंटा खत्म है। चली चली मैया एक नंबर गेट पर देखा खूब लंबी लाइन लगी हुई है, तो जाके एक नंबर गेट पे लग गई। बड़ी देर लगे लगे हुए इसका नंबर आया तो देखा एक नंबर गेट पर अन्न बट रहा है। यानी कागरी मैया इतनी बड़ी पोटली बना के सर पे रखी, लेके चलो। घर को जैसे ही बड़े हो आगे मैया, इतने में काऊ ने हल्ला मचा दिया, 2 नंबर गेट पे चलो चांदी के बर्तन बट रहे हैं। तो यानी जो अन्न की पोटली है ना मैया, वो वहीं फेंक दे। 2 नंबर गेट पे लग गए, चांदी के बर्तन मिले, बढ़िया सुंदर पोटली बना करके चला। इतने में ही एक मित्र मिल गया बचपन का, कहां को जा रहे हो? मित्र से कही आने मैं तो चांदी के बर्तन ले आऊं, तो घर को जाऊं। मित्र ने कही तुम निरे मूर्ख ही रहो, 3 नंबर गेट पे जाओ, सोने के आभूषण बट रहे हैं, चांदी के बर्तन फेंक दे। आने जाके 3 नंबर गेट पे लग गए, सोने के आभूषण मिले, मैया लेके चलो। सो इतने में ही एक बूढ़ी मैया या की मोहल्ले की काकी मिल गई। लाला मोकू बताए तो कहां जा रहे हो? काकी ने कही मेरे एक सामान है, जाके मेरे घर पे रख दे। बोला काकी अभी मेरे को टाइम ना है, मेरे पास में इतनी सामान खुद ही है। कहा या में? काकी ने पूछी कहा है पोटली में? बोला सोने के वे आभूषण है। अरे तुम तो 4 नंबर गेट पे चले जाते तो वहां पे तो हीरे मोती बट रहे हैं। अब मैया जैसे ही सुने कि हीरे मोती बट रहे, इसने सोने के आभूषण फेंक दिए, 4 नंबर गेट पे लग गया। वो हीरे मोती लिए लेके चला तो पत्नी मिल गई, सामने से आ रही है। अब हीरे मोती हैं भी पास में, फिर भी पत्नी को देख करके इसका चेहरा मुरझा गया। बोला आए गई फिर से पनौती। पत्नी पूछ रही है कहाँ गए थे? हमें बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी, हम तुम्हारे बिन बिकल है गए, हमने सोची तुम मिलो ना, हम तो कहाँ, हम कैसे रहे? पत्नी से बोले हम तुम्हें बड़ा प्रेम करते हैं, हम तो इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, तुम ही कहीं खो गई, हम क्या करें? पत्नी ने कही क्या है इसमें? बोली हीरे मोती हैं, चलो घर। जो ऐसे ही चले इतने में ही हल्ला मच गया कि 6 नंबर गेट पे स्वयं नंद बाबा यशोदा मैया के साथ में कन्हैया लाल का दर्शन करा रहे हैं सबको। मैया जैसे ही कान में आवाज सुनी ना या में, तो हीरे मोती जितने भी रखे ना सब फेंक दिए, जाके 6 नंबर गेट पे लग गया, खड़ा हो गया भगवान के दर्शनों के लिए। व्यर्थ है ये हीरे मोती सोना चांदी माणिक जवाहरात, उस परमात्मा के दर्शनों के आगे सब कुछ व्यर्थ है। आज पूरे गोकुल में मानो जैसे लक्ष्मी बिखरी पड़ी हो, कोई लेनदार नहीं है। अरे जिसको स्वयं नारायण मिल गए, उनकी चरणों की दासी लक्ष्मी की उन्हें क्या आवश्यकता? स्वयं जिन्हें गोविंद की प्राप्ति हो गई हो। लक्ष्मी ने स्वयं गोकुल में आकर के अपना स्थान बना लिया। अब जिसके स्वामी गोकुल में आ गए हो, वो क्षीर सागर में अकेले शेष सैया पे बैठ के क्या करे? तो लक्ष्मी भी आ गई गोकुल में, चारों ओर फैली पड़ी हुई। गोप ग्वालों ने देखा हमारे गोपाल का आगमन भयो। मैया दूध दही माखन की नदियां बह रही हैं, लोट लगा रहे हैं ग्वाले, मानो आज सभी को इस संसार का पालनहार मिला है। आनंद इतना है कि तन मन का बोध नहीं है, सुध नहीं है। बधाइयां गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। आइए हम सब भी नंद बाबा के महल में चलें। कौन कौन चलेगा? सब चले। नंद बाबा ने 7 पर्वत तिल के बना करके याज्ञिक ब्राह्मणों को दान में दिए। तिल दान करने से वंश की वृद्धि होती है, वंश बढ़ता है। आइए बड़े भाव के साथ में नंद बाबा के महल में चले।
कि अनोखो जायो लालना मैं वेदन में सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। अनोखो जायो लालना मैं वेदन में सुनी आई, 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 मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। अनोखो जायो लालना मैं वेदन में सुनी आई, अनोखो जायो लालना मैं वेदन में सुनी आई। भाव से जय हो। जिसको प्रसन्नता है कि कन्हैया लाल आए हैं, भाव से ताली की सेवा करते हो। जय हो। मथुरा में जन जन्म लियो है, 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 मथुरा में जन जन्म लियो है। गोकुल हाँ गोकुल, हाँ गोकुल झूले पालना मैं वेदन में सुनी आई, तोता जायो लालना वेदन में सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। अनोखो जायो लालना मैं वेदन में सुनी आई, अनोखो जायो लालना मैं वेदन में सुन आई। हरि बोल श्री राम। लय वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, लय 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 वसुदेव चले गोकुल को। आड़े हाँ आड़े
अरे आड़े आ गई जमुना मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो लाल रंग में वेदन में सुनी आई। अनोखो जायो लाल ना मैं वेदन में सुनी आई। अनोखो जायो लाल रंग में वेदन में सुन आई। मैं वेदन में सुनी आई पुराणन में सुनी आई। मैं वेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई। अनोखो जायो लाल ना मैं वेदन में सुनी आई। अनोखो जायो लाल रंग में वेदन में सुन आई। हरि बोल। यक बनो है पालना काहे को यक बनो है पालना। 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 काहे के लागे बूंदना मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो लाल रंग में वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो लाल सुनी आई। यशोदा जायो लाल रंग में वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो लाल ना मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो लाल रंग में वेदन में सुनी आई। पुराणन में सुनी आई। मैं वेदन में सुनी आई। पुराणन में सुनी आई। मैं वेदन मेरे में श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे बोलिए कन्हैया लाल की। यशोदा के लल्ला की बड़ी भक्ति है मैया की। हाँ मैया इधर बैठो, कूलर में बैठो, इधर बैठो थोड़ी देर, पसीनों निकल रहे। ऐसी उम्र में इतनी भक्ति करना है साधारण है क्या? हाँ? बड़ी पुरानी भी पिक्चर थी, कौन सा हीरो पिक्चर का नाम, हीरो ही पिक्चर थी। उसमें वो कहता था कि सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं, है ना? सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। ये भक्ति भी ऐसी है, सबको आती नहीं और जिसकी आती उसकी जाती नहीं। ये कन्हैया जो है ना, ये टेढ़ा है,
या को नाम ही है टेढ़ो। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, लकुटी तेरी टेढ़ी मुकुट तेरो टेढ़ो, टेढ़ी धरी तने मुख पे मुरलिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, या को नाम है टेढ़ो। या को नाम या से टेढ़ो भैया 3 जगह से टेढ़ो है। पहलो टेढ़ो कहां से? सर से ऐसे करके खड़ो है? देखो कभी मूर्ति को देखना, ऐसे खड़ो है। वहां के बाद कमर से टेढ़ो, और तीजी बार या के पैर टेढ़े। तो या को नाम है त्रिभंगी लाल। 3 जगह से भंग है, टेढ़ो है, तो या को नाम त्रिभंगी लाल है। या टेढ़ो है, या की पूरी जो गोकुल नगरिया सो सब टेढ़ी, सभी टेढ़े है। जब करता धरता सब स्वयं टेढ़ा है, तो सब उसके साथ वाले भी वैसे ही होंगे। गोपी टेढ़ी ग्वाल तेरे टेढ़े, टेढ़ी रे तेरी यशोदा डुकरिया। मैया भी टेढ़ी है, टेढ़ी बात करे। या टेढ़ा जो है ना मैया, यो टेढ़ो एक बार काऊ के मन में प्रवेश करे तो फिर निक से ना आए। पहले तो काऊ के हृदय में प्रवेश करे ना, टेढ़ो है, और टेढ़ो काऊ के हृदय में जाए ना आए। एक सीधी कील लो और दीवार में लगाओ तो प्रवेश कर जाएगी, और कील टेढ़ी हो जाए तो जाए ना जाए। या तो टेढ़ो है, टेढ़ो काऊ के हृदय में प्रवेश करे ना, और अगर कर गया तो मैया फिर निकाले से निकले ना। कील अगर घुस गई एक बार टेढ़ी कील दीवार में, फिर निकालोगे तो निकलने वाली भी नहीं है। ये मस्ती है श्याम के नाम की, गोविंद के नाम की। ये ऐसी मस्ती है, इसको सुबह को पियो तो शाम को उतरती है। साधारण वाली जो होती है ना, जो पीने वाले हैं वो सुने, जो पीते हो, माइक से हम बोल रहे हैं, बहुत जगह आवाज पहुंच रही होगी। आओ पीने वालों, यहाँ रोज पिलाई जाती है। हम तो 5वां दिन है आज पिलाते पिलाते। हाँ, सब नशेबाज बैठे हैं यहाँ, जितने बैठे सब नशेबाज। आओ पीने वालों, यहाँ रोज पिलाई जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें मेरे माधव के नाम की मस्ती मिलाई जाती है। जो साधारण वाली है ना, जो ठेके पे मिलती है, उसमें वो आनंद नहीं है जो इसमें है। वो वाली पियोगे ना तो सुबह को पियोगे तो शाम को उतर जाएगी, सुबह को पियोगे तो शाम को उतर जाएगी, और शाम को पियोगे तो सुबह उतर जाएगी। उतरनी तो है ना। और पीनी है तो मेरे कन्हैया के नाम की मस्ती का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी संवर जाएगी, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। देखो ये हमारे मुकेश जी के बगल में जो बैठा है ना, ये लाल, ये सुन के बड़ा आनंद ले रहा है। इसका मतलब ये पीता है। हाँ, हम समझ जाते हैं, पर ये ऐसी मस्ती है बेटा, इसको पियोगे तो जीवन में उतरने वाली नहीं है। जिसने पी लिया फिर वो जीवन भर नशे में रहता है इसके नाम। गोपियां जा रही हैं, ग्वाले जा रहे हैं, नंद बाबा के महल को उत्सव मन रहा है। जिसको देखो सोई कोई न कोई व्यंजन बना करके, कोई न कोई भेंट सामग्री लेकर के मैया को, बाबा को बधाइयां देने जा रहा है। आज वृंदावन की गोपियां, गोकुल की ग्वाले सब कैसे दिख रहे हैं मैया? व्यंजनों से देखिए, सुंदर व्यंजन बने हैं, और व्यंजनों का ही स्वरूप गोपी ग्वालों का स्वरूप दिख रहा है। कि बर्फी सी ब्रज नारी बनी। अच्छा, बर्फी कैसी होती है, कैसे रंग की होती है? अब बर्फी की बात चली, बर्फी तो बहुत सी रंग की होती है, परंतु मूलता बर्फी सफेद रंग की होती है।
हाँ, अब तो चॉकलेट वाली डाल दो तो चॉकलेट वाली काली हो जाएगी, परंतु काली बर्फी नहीं, बर्फी तो सफेद है। हाँ, बर्फी सी ब्रजनारी बनी, गुजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन, पटेल बिहार सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। बोलिए लाडू गोपाल की। अभी हमने कहा था ना टेढ़ी है मैया भी, मैया को कैसी टेढ़ी बताया, जलेबी सी रानी ने, ऐसी सीधी है बिल्कुल जलेबी की जैसी। बड़ा आनंद आ रहा है, मैया पूरे ब्रज में जिसको देखो वही नंद बाबा के दरबार में खड़ा है, आनंद हो रहा है, बधाइयां बट रही हैं। मैया परम आनंदित है, जिसके चौथे पन में स्वयं परमात्मा की प्राप्ति हो गई हो, उसका जीवन धन्य हो जाता है, जीवन पवित्र हो। यहाँ चौथा पन है, बुढ़ापा आएगा नंद बाबा। अब बुढ़ापे में मिला कौन पुत्र रूप में, स्वयं संसार का पालनहार, वो स्वयं आ गया पुत्र बनकर। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 1.25 लाख गैया दान में दी है, 1.25 लाख गैया नंद बाबा ने दान में। आप सोच रहे होंगे 1.25 लाख गैया नंद बाबा ने दान में दी, इतनी गैया दान में दी? अरे जिसके यहाँ पर स्वयं 9 लाख गैया हो, उसको 1.25 लाख गैया दान करने का है। हाँ? हमने कल बताया था अपने जीवन में दशांश धर्म में दान करना चाहिए। बाबा ने दशांश से अधिक दान दे दिया। 1.25 लाख गैया दान कर दिया। मैया सप्त पर्वत बना करके तिलोक, 14 जनवरी आती है मकर संक्रांति, तिल दान करते हैं। तिल दान करने से क्या होता है, क्यों दान करते हैं? हाँ, तिल दान का कुछ पता है किसी को? काय दान करते हो? तिल क्यों? तिल की जगह पर कुछ और दान कर दो। तिल के ही लड्डू क्यों दान किए जाते हैं बताओ? नहीं पता ना? तिल दान करने से वंश बढ़ता है, वंश की वृद्धि होती है, इसलिए तिल दान किया जाता है, वंश बढ़े। और मकर के शुद्ध जब हो ना तो शुद्ध कार्य किया जाता है, वो फलीभूत होता है, पवित्र होता है। सारे जात कर्म संस्कार भगवान के हो रहे हैं। माताएं करती ना वो क्या उसको कहते, जब संतान होती है तो स्नान होते हैं, पंडित जी कहते लट धोवा पथ पानी, वो सब होता है। सारे जात कर्म संस्कार भगवान के। छोटे से कन्हैया पूरे वृंदावन के आनंद कंद भगवान मैया के पालने में लेटे। इधर त्रैलोकी में कोई ऐसा शेष नहीं रहा जिसने आकर के बाबा को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन न किया। चलते चलते ये बात कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। बाबा ने सुना, मेरे आराध्य मेरे इष्ट कन्हैया लाल ने वृंदावन में अवतार लिया है, गोकुल में आए हैं, तो आज बाबा भोलेनाथ भी चले हैं कैलाश से जोगी
अन्न। बाबा ने कहा ये नहीं चाहिए। फिर सोना चांदी चाहिए क्या? ना। हीरे मोती चाहिए क्या? ना। भूमि चाहिए क्या? ना। फिर क्या चाहिए बाबा? लल्ला के दर्शन करने आया। दासी ने कहा ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, लल्ला को दर्शन हम ना करा सके तुम्हें बाबा, या को आदेश हमें ना है, या आदेश तो मैया जाने, मैया करे, हमारी रानी जैसा जाने वो सो करेगी। जाकर के गुजरी ने बताई यशोदा मैया को एक बात